मुझे भगवान ने जितना दिया, यूनिवर्स ने जितना दिया, मैंने तो कभी जिंदगी में सोचा नहीं था। आई एम नॉट अ नेपो किड, जैसे नेपोटिज्म बोलते हैं। म्यूजिक में तो है, हो ही नहीं सकता ना नेपोटिज्म। सिंगर या तो अब हो या तो नहीं हो। राइट। कोई प्रोड्यूसर का बेटा जबरदस्ती तो गा ही नहीं सकता अगर उसको गाना नहीं आता तो ये एक फील्ड है जहाँ नेपोटिज्म नहीं है। आपने किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर के बड़े बच्चे को बड़ा स्टार बनते हुए नहीं देखा कहीं पर, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते। अगर उनके अंदर वो टैलेंट है तो अपने आप आगे आ जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्टिंग में चलो आप करवा लोगे, 10 रीटेक्स लेके करा लोगे। गाना जो है, गाना आपको नवाजा जाता है। ओके। भगवान उसको चूज करते हैं कि ये आदमी में सुर दूंगा। इट इज अबाउट मैचिंग अ फ्रीक्वेंसी। सी नोट है तो सी नोट को आप कितने बेहतरीन तरीके से लगा सकते हो, वही बात है। म्यूजिक इज ऑल अबाउट दैट। तो आप म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हैं लेकिन गा नहीं सकते आप। गाने के लिए एक अलग ही वो चाहिए। तो मैं बहुत लकी आदमी हूँ। अब मुझे जाना, अब कहते हैं ना कि हाँ कि डिजिटल कमेंट्री ने बुलाया मुझे, वो पॉडकास्ट किया हमने, तो लोग जानना शुरू हो गए। तो जब जो चीज लिखी हुई है वो तभी होनी है ना। ये भी और है। आज भी संजू सर मेरे दिल से हमेशा उनके लिए दुआएं निकलती हैं, निकलती रहेंगी। आई वुड लव टू मीट यू संजू सर एनी टाइम। जब भी आप बुलाओ, जहां भी बुलाओ, मैं आऊंगा आपसे मिलने के लिए। और मैं तो ताक में हूँ कि कभी बुलाए मुझे। अभी तो ये वाला गाना भी हमने किया है, तो पता लगा उनको? तो ऑब्वियसली पता लगा होगा उनको, पता तो होगा ही। तो अभी फोन आएगा, आने वाला है। हो सकता है दोबारा अननोन नंबर दिखे मुझे अपने फोन पर, तो आई एम वेटिंग फॉर दैट। बट they both have done a brilliant job in the film and amazing. कुछ लोगों को थोड़ा हजम करना मुश्किल होगा ये फिल्म, बिकॉज कई लोग हैं जो ट्रोल कर रहे हैं कि भाई इतना बहुत ज़्यादा खून खराबा दिखाया और ये दिखाया। ये वही लोग हैं जो जिन्होंने स्क्विड गेम देखी, उनको वो बुरा नहीं लगा। और उन्होंने ट्रिगर देखी, कोरियन में खून निकलता हुआ देख सकते हैं, लेकिन इंडियन खून निकलता है तो उनको लगता है कि वो सब गलत है। वायलेंस नहीं, सब तरह की ऑडियंस है जो ऐसी फिल्म देखना चाहती है, उसमें रेटिंग होती है। आप अपने अपना दिमाग लगाएं उस पे। सर मैंने देखा कि आपका ना क्रेडिट्स का कॉन्सेप्ट काफी क्लियर है कि आपको अगर क्रेडिट्स देने, मैंने इंस्टाग्राम आपकी पोस्ट देखी, उसमें भी आप इतना लंबा क्रेडिट्स देते हो। और अभी भी हमारे पॉडकास्ट में भी ऐसे मुझे नहीं याद कभी हुआ हो कि आप पूछ रहे हैं सेटअप किसने किया, लाइट्स किसने किया। मैंने फर्स्ट टाइम अपने जतिंदर के मुंह पे अलग वाली स्माइल देखी, एक प्राउड वाली। तो मुझे समझ आया कि यार क्रेडिट्स की कितनी इंपॉर्टेंस है। और आप कितने अच्छे से, अगर आपको वो चीज नहीं मिली बट आप अपनी तरफ से कमी नहीं रखते कि किसी को। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, ये मैंने बचपन में सुना था और मैं वही करता हूँ। अगर मैं जो चीजें पॉडकास्ट पर बोल रहा हूँ वो काम अपनी जिंदगी में, रियल लाइफ में उनको यूज नहीं कर रहा हूँ, तो फिर लानत है मुझ पे यार। मैं अपनी क्रेडिट तो चाह रहा हूँ, दूसरों को क्रेडिट देने के लिए मेरे पास वो नहीं है, मेरा जिगरा नहीं है, तो मैं गलत आदमी हूँ ना। फिर मैं गलत आदमी नहीं हो सकता। तो मैं तो चाहूंगा कि यार, हाँ, तो हम इंस्टाग्राम की जो बात कर रहे थे, इसी से याद आया, अच्छा सवाल पूछा आपने। इंस्टाग्राम को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिंगर्स जो भी, जिन्होंने भी गाया, ठीक है, 2 सिंगर हो, 3 सिंगर हो, एक उनके नाम, आप क्या होता है जब भी स्क्रॉल पे आप क्लिक करते हैं तो ये आजकल म्यूजिक डायरेक्टर्स की प्रोफाइल पे जाता है या किसी सिंगर की प्रोफाइल पे जाता है, जो भी प्रोफाइल कनेक्टेड है उससे, है ना। और तो इसमें लिरिसिस्ट का भी प्रोफाइल हो जाना चाहिए अटैच, जैसे स्पॉटिफाई ने अभी कर दिया है। ओके, स्पॉटिफाई में सबका नाम आ सकता है ना, और सबकी स्ट्रीमिंग उससे दिखती है। सिमिलरली अगर कोई बहुत बेहतर गाना है अरिजीत सिंह का और वो अरिजीत के आईडी से कनेक्टेड है या रहमान सर के आईडी से कनेक्टेड है सपोज, तो कहने का मतलब है कि उसमें हमें नहीं पता चल पाता लिरिसिस्ट कौन है। हर कोई स्क्रॉल पढ़ता नहीं है, खाली एरो देख लेते, ट्रेंडिंग में गाना है तो अपने में उसका रील बना के लोग डाल देते हैं। राइट। तो वहां पे 4 लोग तो कंपलसरी आने ही आने चाहिए, सिंगर्स, कंपोजर, लिरिसिस्ट एंड द म्यूजिक प्रोड्यूसर, जिसने ये गाना, आप जो बीट सुनते हो और जो अरेंजमेंट सुनते हो उसकी वजह से गाना अच्छा लगता है ना। अभी मैं खाली म्यूजिक के गाना गा रहा हूँ, कैसा लग रहा होगा, इतना मजा नहीं आता लोगों को। तो म्यूजिक एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो प्रोडक्शन इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द थिंग। और एक इंक्लूजन और भी अगर हो सकता है तो वो ये है कि किस बंदे ने इस गाने को मिक्स मास्टर किया है। ओके, तो इनके अगर 5 लोगों के प्रोफाइल कनेक्टेड हो उसमें क्या दिक्कत है? ये सॉफ्टवेयर का ही तो काम है ना, एक सॉफ्टवेयर आपको बनाना है, एक नया पैच बनाना है, राइट, कि जिससे कि आप ये उस सॉफ्टवेयर को एक इजाजत दे दो कि भैया इसमें ये चीजें हम हुआ करेंगी, तो लोगों के पास मौका मिल जाएगा डालने का। राइट।
तो खाली सिंगर को ही हक नहीं है कि भाई मेरा ही प्रोफाइल अटैच हो, खाली म्यूजिक डायरेक्टर को ही हक नहीं कि उसका प्रोफाइल अटैच हो, खाली लिरिसिस्ट को हक नहीं कि उसका हो। ये गाना बनता है मुकम्मल होता है कलेक्टिव एफर्ट से। राइट। पहले एक धुन बनती है, कंपोजर बनाते हैं, फिर उसके ऊपर कई बार लिरिसिस्ट पहले या तो लिखे हुए गाने पे धुन बनती है, या फिर कि ला 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 करके एक धुन बनी होती है उस पर लिरिसिस्ट लिख देते हैं, या लिरिसिस्ट ने लिखा होता है तो कंपोजर कंपोज करता है, फिर सिंगर आते हैं गाते हैं, फिर उसको साउंड इंजीनियर बेहतरीन बनाते हैं। चक दे इंडिया का गाना मौला मेरे ले ले मेरी जान इज अ लेजेंडरी सॉन्ग। बिल्कुल। वो गाना मैंने हाथ में माइक पकड़ के गाया था। ओके। आप मान सकते हो? श्योर का SM58 करके एक माइक आता है, उसमें मुखड़ा अंतरा गाया था पहले, और अगले दिन जब गाया तो आदित्य चोपड़ा जी को पसंद नहीं आया, बोलते बहुत ग्लॉसी साउंड कर रहा है, क्योंकि हम नॉयमन 3.5-4 लाख रुपए के माइक में गा रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि कल वाला टेक्सचर क्यों नहीं आ रहा, तो सलीम सुलेमान ने बोला कि यार वी रिकॉर्डेड, ये तो कल कृष्णा ने हमारे सेटअप वाले माइक पे गाया था। जब हम स्क्रैच बनाते तो सेटअप में ऐसे ही गा देते हैं हाथ पकड़ के। तो कहता हमने माइक थोड़ी लिखना वहां पे कौन सा यूज हुआ है, सेकंड अंतरा भी इसी पे कराओ। वाओ। तो वो गाना फिर सुलेमान, इट्स बिकम हिस्ट्री। सुलेमान मिक्स्ड इट अमेजिंगली, बहुत अच्छा मिक्स किया उन्होंने। तो कहने का मतलब है कि क्रेडिट है ना उनका भी, साउंड इंजीनियर का। किसी भी सिंगर को अच्छा तभी तो सुनाई देता है ना वो, जब इंजीनियर काम करते हैं उसके ऊपर, उसकी आवाज वो पर। वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है मेरा, पता है। हाँ, तो बहुत वो प्यारा गाना, बना हुआ वो है। गाने में सिर्फ मेरा ही क्रेडिट नहीं है या सलीम सुलेमान का क्रेडिट है। जयदीप साहनी ने लिरिक्स देखो क्या, मिट्टी मेरी भी भूरी, वही मेरे घी और चूरी, वही रांझे मेरे वो हीर, वही सेवैया वही खीर, तुझसे ही रूठना रे तुझे ही मनाना, तेरा मेरा नाता कोई दूजा ना जाना। सर ये गाना है? तिज्जा तेरा रंग था मैं तो, जिया तेरे ढंग से मैं तो, सर मुझे पता नहीं लग रहा है गाना। तू ही था मौला तू ही आन, अब मुझे गद्दार कह दिया है, तो मौला मेरे ले ले मेरी जान।